नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की कहानी है सुख दुख का रहस्य। दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है, जिसमें मैं आपको एक शिव पार्वती की छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज की कहानी है सुख दुख का रहस्य। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पे देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी हैं, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हो, और जो सुख में है आप उसे दुख ही नहीं देते हो। यह सुनकर भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंट लेने गई। गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर वो चूल्हा तैयार कर दिया, और चूल्हे का तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने पूछा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ये ईंटें निकाल कर लाई हूँ। तब भगवान ने जो घर पहले से ही खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है, और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य जीवन में जो भी दुखी है वो अपने कर्मों के कारण दुखी है, और जो भी मनुष्य सुखी है वो भी अपने कर्मों के कारण सुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिसकी इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि कभी वो कोई भी उसकी ईंट भी न निकाल पाए। यह सब सुनकर माँ पार्वती स्तब्ध रह गईं। हे दोस्तों, आज आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरे चैनल से जुड़ें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।